हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं दैट इज़ योर इंटरनल ऑडिट वर्सेस योर स्टैट्यूटरी ऑडिट। यानी कि इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इंटरनल ऑडिट और साथ ही साथ इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने उसका मतलब जाना, डेफिनेशन के बारे में देखा, साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने जो है थोड़ा सा पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल ऑडिट कैसे डिफरेंट होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट से। तो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? देखिए, जब आप अपनी अकाउंटिंग में या फिर अपनी मैनेजमेंट में अपने खुद क्रॉस चेकिंग करते हो, यानी कि अपने ही लेवल पे किसी व्यक्ति को जो है हायर करते हो और खुद उसको कहते हो कि भैया तू इंटरनल चेकिंग कर, तू जो है क्रॉस चेकिंग कर और देख कि कहीं पूरे मैनेजमेंट में या अकाउंटिंग में कुछ गलत तो नहीं हो रहा, या फिर जो है सारी पॉलिसीज़ ठीक तरीके से एक तरीके से यूज़ हो रही हैं या नहीं, फॉलो की जा रही हैं या नहीं, ये सब चेक करो। तो वो आपका आता है इंटरनल ऑडिट में। यानी आप इंटरनली ही सब चीज़ें चेक कर रहे हो कि बाहर वाला आकर के आप में कोई गलतियां निकाले, कमियां निकाले, खामियां निकाले। इससे अच्छा है कि आप खुद अपनी खामियां निकाल करके उसको ठीक कर ले और बाहर वाले को मौका ही ना दें। वहीं स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? कुछ लॉज के अकॉर्डिंग, कुछ लॉज में ही ये बोला गया है कि अगर आप ये पर्टिकुलर एंटिटी हो दिस तो वहाँ पे उस सिचुएशन में आपको बाहर वाले किसी व्यक्ति से जो है ऑडिट कराना पड़ेगा। तो ऐसा एक ऑडिट जो कि आपका लॉ के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, एक तरीके से मैंडेट रखा हुआ है कि आपको ये कराना पड़ेगा। तो दैट इज़ योर स्टैट्यूटरी ऑडिट। सो सबसे पहला जो डिफरेंस है दैट इज़ योर इंटरनल ऑडिट इज़ द अरेंजमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई एंड on continuous basis the correctness and truthfulness of the transactions by the salaried of। यानी कि इंटरनल ऑडिट क्या है? अरेंजमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी एक व्यक्ति को सैलरी दे करिए कि आप आइए और कंटिन्यू बेसिस पे चेक कीजिए कि हमारे जो भी बुक्स है, अकाउंट्स है, जो भी हमारा प्रोसीजर्स है वो ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं, उसकी करेक्टनेस देखिए, ट्रूथफुलनेस देखिए और ट्रस्टफुलनेस भी आप जो है उसमें चेक कीजिए। वहीं स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस बाय एन एक्सटर्नल ऑडिटर। यानी कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो है चेकिंग होना, चेकिंग यानी कि एग्जामिनेशन होना किसी बाहर के एक्सटर्नल ऑडिटर से, एंड टू रिपोर्ट दैट the profit and loss account and balance sheet are drawn according to provision of laws and the financial statement reveal the truth and fair views of the results of operation and financial state of affairs of the business। यानी कि दिखाना बाहर का कोई व्यक्ति एज एन ऑडिटर जो आपने अपॉइंट किया है या जो बाहर का एक एक्सटर्नल ऑडिट है वो आपकी एग्जामिनेशन करेगा किसकी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, साथ ही साथ उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आपका निकल के आएगा वो दिखाएगा, दर्शाएगा कि इसके अकॉर्डिंग जो इसके डिटेल है वो क्या है, और साथ ही साथ वो रिवील करेगा कि इनकी जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो कितना इनके जो है सिचुएशन को ठीक दिखा रही है या नहीं, उसके बारे में फेयर व्यूज़ उसमें दिखाना। नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिट इज़ नॉट कंपलसरी। इंटरनल ऑडिट कंपलसरी नहीं है आपको, जैसे कि होते हैं ना कुछ लोग बिल्कुल ही मस्त बिंदास कि मैं ऐसा हूँ तो हूँ, मेरे में ये खामियां हैं तो है, आपको एक्सेप्ट करना है कीजिए, नहीं करना तो आप जो है आगे बढ़िए। तो उसी तरीके से इंटरनल ऑडिट का सिस्टम आप मान सकते हैं कि मेरे अंदर ये खामियां हैं या नहीं है मुझे नहीं जानना, हम ऐसे ही हैं, हम ठीक हैं। तो ये बात जो है कंपलसरी नहीं है कि आपको खुद के अंदर की खामियां जाननी ज़रूरी हो, नहीं। इंटरनल ऑडिट यानी आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके अंदर जो है चीज़ें हैं जो है ख़राब चल रही है या ठीक चल रही है, आपको नहीं जानना, तो दैट इज़ ओके। अगर आपको नहीं जानना तो इंटरनल ऑडिट कंपलसरी नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। वहीं स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो कंपलसरी होती है कुछ सिचुएशन में और कुछ सिचुएशन में। इन केस ऑफ बिजनेस हाउसेज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड अदर एक्ट, वो सारे आपके बिजनेसेस जो कि इनकॉर्पोरेट हुए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं कंपनीज एक्ट में या फिर दूसरे किसी एक्ट में, जैसे कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एक्ट हो गए या एनबीएफसी के टाइप के या दूसरे रेगुलेटरी के जो कुछ एक्ट्स हो गए। तो ऐसे एक्ट्स के अंदर आपकी कंपनी अगर कॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उस सिचुएशन में जो है स्टैट्यूटरी ऑडिट इज़ कंपलसरी फॉर यू।
नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनल ऑडिट इज कैरिड आउट बाय द स्टाफ अपॉइंटेड। इंटरनल ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? एक स्टाफ के द्वारा, जो कि खुद आपने अपॉइंट किया है कि आइए हमारे में खामियां निकालिए। बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेज, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द इंटरनल ऑडिट स्टाफ शुड पोसेस द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रोफेशनल ऑडिटर। ज़रूरी नहीं है जो प्रोफेशनल ऑडिटर के लिए एक प्रिस्क्राइब किया गया है क्वालिफिकेशन कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप एज एन ऑडिटर जो है अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनीज ऐसे ही किसी व्यक्ति को लाए जो कि उस क्वालिफिकेशन पे खरा उतरे। क्यों? क्योंकि आपको इंटरनल ऑडिट करनी है, आपको जो है पूरा वो एक तरीके से स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है। आप इंटरनली, आपको जब कंपल्शन ही नहीं है, आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, तो आप किसी को भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ही व्यक्ति आए कि जो उस प्रोफेशन के एक तरीके से क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करता हो। पर स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो है कोई ऐसा व्यक्ति ही आएगा जो कि उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा। यानी एक्ट में प्रोवाइड कराया जाता है कि कौन सा व्यक्ति एज एन ऑडिट बन सकता है, कौन से व्यक्ति को आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो इन स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो उस सिचुएशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो अकॉर्डिंग टू लॉ क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं, आपको वही क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को ढूंढ करके एज एन ऑडिटर चूज करना पड़ेगा। Being an employee of the organization, internal auditor is answerable to the management। कि अब देखो इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, एक व्यक्ति आप खुद अपॉइंट करते हो, तो इसीलिए उसकी जो अकाउंटेबिलिटी हो जाती है वो उसके मैनेजमेंट की तरफ हो जाती है। हिज ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा रिगार्डिंग ऑडिट वर्क आर डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट। इसकी जो भी ड्यूटीज़ होंगी, जो भी ऑडिट वर्क होगा, वो डिटरमाइन किया जा रहा होगा मैनेजमेंट के द्वारा। द मैनेजमेंट कैन इंक्रीज द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। और वो क्या कर सकता है कि ऑडिटर की जो पावर है उसको जो है इंक्रीज भी कर सकता है, पावर्स को और अथॉरिटी को। ठीक है, सिमिलरली इट कैन ट्रेल हिज पावर, और साथ ही साथ उसको कम भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जब बात होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट की, तो राइट्स एंड ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी जो है वो ऑलरेडी लॉ में बताया गया है कि इस ऑडिटर की कितनी जो है पावर होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी। तो आप उसको एज अ मैनेजमेंट जो है उसको एक तरीके से जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उसका अलग एंटिटी हो जाता है, अलग आइडेंटिटी हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर the internal auditor points out irregularity in the procedural aspect and suggests the way and mean to rectify the same। अब देखो इंटरनल ऑडिटर क्या कहेगा, बताएगा कि भाई यहाँ गलतियाँ हो रही हैं, ताकि आप चेंज कर लो, कैसे उसको चेंज किया जा सकता है, वो आपको सजेशन भी देगा। ही अज्यूम दैट द फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड अदर टाइप ऑफ कंट्रोल इन फोर्स आर कैरिड आउट इन कन्फॉर्मिटी विद द अकाउंटिंग सिस्टम। वही स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या होगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज concerned with the legality and validity of the transactions of business। स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या होता है, वो कंसर्न होता है कि आपकी जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है बिजनेस की, क्या वो लीगल हो रही है या नहीं, या वैलिडेटेड है या नहीं। हिज ऑडिट वर्क इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस। उसका जो ऑडिट वर्क होता है किस पे डिपेंड करता है, कि जो आपने उसको अकाउंट्स दिए हैं, अपने बिजनेस के जो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके दिए हैं, उसके बेसिस पे वो अपना वर्क करता है। So that's it for today guys। आज की वीडियो के लिए इतना ही। Today we have discussed about the difference between the internal audit and statutory audit, a part of your audit का syllabus। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।